देखो हम लोग पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंसेप्ट देखने वाले हैं। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या करता है, डिस्क्राइब करता है लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, एग्जैक्टली लोकेशन देता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसे कोई चीज़ कहाँ पर है उसका लोकेशन पोजीशन वेक्टर देता है आपको। जैसे हम एग्जांपल समझाते हैं, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ये बीच का वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन होता है। इसका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। यहाँ पर तीन एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हमको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर देखना। देखो यहाँ पर एक पॉइंट हमने कंसीडर किया कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, x1 y1 z1, x1 z1 y1 z1, ये पी पॉइंट है। तो यहाँ से ओरिजिन से पी पॉइंट कहाँ पर है, उसका लोकेशन है x1 y1 z1। और ये ओ पॉइंट है, ओरिजिन है। और यहाँ से क्यू कहाँ पर है उसको x2 y2 z2 बता रहा है। यही उसका पोजीशन वेक्टर हुआ। आपको नीचे हम दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर ही पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है ओपी वेक्टर। और यहाँ पर ओ क्यू जो आपको दिख रहा है, ओ क्यू वेक्टर ही इसका पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओ, ओरिजिन ओ, ठीक है। आपको नीचे हम दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। देखो यहाँ पर ओपी वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी आपको दिखाए थे, पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, दैट इज पोजीशन वेक्टर। ओपी को क्या लिखते हैं, वेक्टर को हम विद डायरेक्शन लिखते हैं। तो x1 था, y1 था, z1 था। तो हम विद डायरेक्शन एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस में जो होता है उसको जे कैप लिखते हैं, यहाँ पर इसीलिए जे कैप लगाए हैं। और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप कहते हैं। तो ओपी वेक्टर क्या हो गया, ओपी वेक्टर ही पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनते जाओ। ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ है। तो ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। उसके बाद एक और था ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर भी क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओ क्यू वेक्टर क्या हो गया, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। यहाँ पर आई जे के क्यों लगाए हैं, क्योंकि x एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और y एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, z एक्सिस में यूनिट वेक्टर के कैप होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लगाए। यहाँ पर आपने क्या देखा, एक ओ क्यू वेक्टर देखा, एक ओ पी वेक्टर देखा, ठीक है। ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर एंड ओ पी वेक्टर आपने देखा। आप थोड़ा सा फिर से डायग्राम आप देखो, यहाँ पर आपको ओ की पोजीशन देख रही है, यही ओरिजिन से ये पी पॉइंट कहाँ है, इसी को ओ पी वेक्टर कहते हैं। और ओ पी वेक्टर ही पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर का यही ना है, x1 कोऑर्डिनेट है और y1 और z1 है पी का कोऑर्डिनेट। तो ओ पी वेक्टर x1 आई कैप हो जाएगा प्लस y1 जे कैप हो जाएगा प्लस z1 के कैप हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर q पॉइंट कहाँ है, जीरो से देखो q पॉइंट कहाँ है, x1 डिस्टेंस पर है, y2 डिस्टेंस पर है, x2 डिस्टेंस पर है, y2 डिस्टेंस पर है और z2 डिस्टेंस पर है। x2 डिस्टेंस कहाँ से है, x एक्सिस से है। और y2 डिस्टेंस कहाँ से है, y एक्सिस है। और z2 डिस्टेंस कहाँ है, z एक्सिस है। तो ये q का पोजीशन हो गया। तो q ओ क्यू वेक्टर जो है ये o है और ये q है। तो ओ क्यू वेक्टर का क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर ही यहाँ पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। आप ये पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गया। अब देखो आगे, अब देखो यहाँ पर ओ पी वेक्टर एक आपका पोजीशन वेक्टर हो गया और एक ओ क्यू वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन जैसे ये एक इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इसका जो वो होता है
डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से निकलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ओपी पोजीशन वेक्टर था न, ठीक है, इनिशियल वेक्टर है, और ओ क्यू यहाँ फाइनल वेक्टर है, मतलब कि ओपी से एक पॉइंट हम ले गए हैं, डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पर फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है, तो ओपी से एक पॉइंट गया है ओ क्यू तक, ठीक है। ये आपको डी दिख रहा है, डी वेक्टर, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। जब हम फाइनल में इनिशियल को मतलब कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे तब हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। आपको आगे दिखा रहे हैं, आप ध्यान से सुनते जाना यार, थोड़ा सा मतलब कनेक्शन नहीं है इसीलिए मतलब सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज़ मतलब कि सामने रहते तो अच्छा से एक्सप्लेन कर देते, ठीक है। पता नहीं आपको समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, बस ध्यान से सुनो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी है उसको भी खुद से ट्राई करना, तब आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखो डी क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। पी क्या है, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और क्यू क्या है, फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल। पोजीशन वेक्टर फाइनल क्या था, ओ क्यू था, पोजीशन वेक्टर फाइनल क्या था, ओ क्यू था, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ओ पी था। अब देखो, आप जाके फ्रॉम फिगर से देखो, फिगर से देखो डी मतलब कि ओ क्यू का वैल्यू क्या था, ओ क्यू का वैल्यू था, आप वहाँ पर देखोगे यार, थोड़ा सा खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करना, ठीक है। वहाँ पर आप जाके देखोगे ओ क्यू का वैल्यू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप था, और माइनस में हमको ओ पी वैक्टर करना है, तो ओ पी वैक्टर का जितना वैल्यू था वहाँ पर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप एंड z1 के कैप, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना है, देखो ओ क्यू का और ओ पी का वैल्यू रख दिए, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब माइनस यहाँ था, माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस को माइनस कर देगा, ये प्लस को माइनस कर देगा, तो आप उतना समझ रहे हो बेसिक मैथ, ठीक है। तो माइनस एक्स आई कैप प्लस माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप। थोड़ा टंग स्लिप हो जाए तो उसको मिस्टेक मतलब कि खुद से करेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्स जो आई के टर्म जितना है उसको एक साथ करेंगे, आई कैप वाले को, आई कैप एक x2 आई कैप है और x1 आई कैप है, तो उसको एक साथ करेंगे तो x2 आई कैप माइनस x1 आई कैप आएगा, और प्लस में हम क्या कर देंगे, y2 को साथ में करेंगे, जो जे वाला टर्म है उसको एक साथ करेंगे, तो y2 जे कैप माइनस y1 जे कैप, ठीक है। अब उसके बाद एक जेड वाला टर्म एक साथ कर दो, z2 के कैप माइनस z1 के कैप, तो आपको क्या आ जाएगा फाइनली, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप आ गया। आपको अभी एक्सप्लेन किए थे आई कैप क्यों आता है, आई कैप एक्स एक्सिस में डायरेक्ट यूनिट वेक्टर है, इसीलिए हम वेक्टर को विद डायरेक्शन लिखते हैं। अगर ये सिर्फ ये वैल्यू रहता है ना x2 माइनस x1, तो ये स्केलर वैल्यू रहता, और उसके साथ अगर आई लिख दिए हैं ना, ठीक है, अगर आई कैप लिख दिए तो यूनिट वेक्टर है जो कि दिखा रहा है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में है, और वाई के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर रहता है उसको जे लिखते हैं, और जेड के डायरेक्शन में जो रहता है यूनिट वेक्टर उसको के कैप से लिखते हैं, उसके साथ लिखते हैं। थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा समझना, चीज़ें ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यही मेन फार्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। यही मेन फार्मूला है, ये वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट का है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अभी हम एक्सप्लेन और एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। इसको मस्ट है, अभी तक आपको कुछ नहीं समझ आया होगा या आया होगा वो दूर की बात है, ठीक है। आपको ये मस्ट है, याद रहना चाहिए, आपको आगे भी काम देगा, पूरा फिजिक्स में काम देगा। अब देखो एक सेकेंड फार्मूला आ रहा है मैग्नीट्यूड का,
ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। अब वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, किसका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड ऐसे हम डिनोट करते हैं, डी को मॉड में कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम जो आई का कोफिशिएंट है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आई का कोफिशिएंट क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दिया। अब जे का जो कोफिशिएंट है y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कर दिया, उसका स्क्वायर करके देखो यहाँ पर प्लस कर दिया ना। अब देखो के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आपको ये दोनों फार्मूला एकदम अच्छे से सोच कर याद रखना है, ठीक है। हमने क्या किया, आई का जो कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस दे दिए, और जे का जो वो था क्या था कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर दिया प्लस, और के का जो कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया, किसका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। और ये वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे इतना रिपीट क्यों कर रहा है? इतना रिपीट इसलिए करते हैं कि हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। हम बेसिक से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक कंसेप्ट हम पुराना वाला बता रहे हैं जो वेक्टर में यूज हुआ था, प्रीवियस कंसेप्ट वेक्टर का। अगर ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये वेक्टर है, ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड अच्छे से आप देख लो, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड अभी क्या बताए थे? जब भी कोई वेक्टर दिया रहेगा तो आई का हम कंपोनेंट देखें, आई का कोफिशिएंट देखेंगे। आई का कोफिशिएंट एक्स है तो एक्स स्क्वायर कर दिए, जे का कोफिशिएंट वाई है तो वाई का स्क्वायर कर दिए प्लस करके, और उसके बाद के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दिए, जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब कि ये हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस पर एक क्वेश्चन आप देख लो, इस पर एक क्वेश्चन आप देख लो। ए वेक्टर है कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आप इसको खुद से पॉज करके इस फॉर्मूला पर बैठा के देखो, अभी हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसका आंसर आप देख लेना। देखो इसका ए का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। अभी हम क्या आपको बता रहे थे, आप देखो आई का कोफिशिएंट है, देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और जे का कोफिशिएंट देखो प्लस कर देंगे, जे का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए, और के का कोफिशिएंट देखो 4 है, प्लस 4 का स्क्वायर कर दिए। अब जितना आ जाएगा वही ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब जितना आए भाई आप देख लो, √29 आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देख रहे हो? थोड़ा सा सोचोगे, आप खुद से ट्राई करोगे, आपको अच्छे से आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं, ठीक। अब देखो एक ये हो गया, और उसी तरह से है एक ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आई का हम कोफिशिएंट देखेंगे जो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और जे का कोफिशिएंट देखेंगे वाई है तो वाई का स्क्वायर कर दिए, और आई का कोफिशिएंट एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ले लिए तो क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप पॉज करके ट्राई करो यार, उसमें क्या है, पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। देखो ए का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, ए का मैग्नीट्यूड रूट लगा देंगे, पहले रूट पहले लगाएंगे, उसके बाद आई का हम कोफिशिएंट देखेंगे। आई का कोफिशिएंट क्या है? मतलब कि आई के साथ में क्या है? 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जे का हम देखेंगे कोफिशिएंट प्लस करके, जे का कोफिशिएंट क्या है? 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। आप यहाँ सॉल्व कर लो, 36 प्लस 64 तो √100 आएगा, √100 का वैल्यू 10 होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 10 आ गया। आपका आंसर आया था? आप सोचो सोचो, सब वही फार्मूला है, वही फार्मूला है। यहाँ से हम चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनोगे आपको समझ आएगा, ठीक है। अब देखो खाली क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी वेक्टर दिया है और क्या पूछ रहा है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं, पहले क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे, ठीक है। आई का हम आई का कोफिशिएंट देखेंगे, 2 है आई का कोफिशिएंट। आप सोचोगे कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? आई के साथ में जो भी लगा रहेगा उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। और देखो प्लस कर देंगे, और जे का कोफिशिएंट क्या है? जे के साथ में कुछ भी लगा है, 5 लगा है
तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और के साथ में 3 लगा है तो ये माइनस को कंसिडर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। करबो करोगे तो स्क्वायर करोगे सेम ही हो जाएगा, तो -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करो, देखो आंसर मेरे तरह आ रहा है कि नहीं। पॉज करो, यहाँ पर वीडियो रोको, ठीक है, और सोचो समझो, हाँ, और उसके बाद ट्राई करो। आंसर आए तो आप सोचना कि समझ आ रहा है, ठीक। देखो इतना आंसर आपका आया था, अगर आया था तो आपको समझ आ रहा है, और नहीं भी आ रहा है तो देखो आगे आगे और हम क्वेश्चन लाए हैं तो उसको ट्राई करना, ठीक है। देखो एक एक ये क्वेश्चन है, सी वेक्टर दिया है -7 आई कैप -3 जे कैप +5 के कैप, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम पहले रूट लगा देंगे, आप पॉज करो, ट्राई करो भाई। आई का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर -7 है, क्या है, -7 का स्क्वायर कर देंगे, फिर हम क्या बोले थे, प्लस करना है, ठीक है। और उसके बाद जे का कोफिशिएंट देखेंगे, जे का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, और के का कोफिशिएंट देखेंगे +5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। आप +5 लिखो या 5 लिखो सेम ही होता है, सोचो सोचो। अब देखो जितना आंसर आया आप मिलाना, ठीक है, पॉज पॉज करके मिलाना है। आई थिंक √83 आएगा, ठीक है। सी का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √83 आ रहा है। आप सोच रहे होगे यार पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको पढ़ना था, हाँ वहीं पर आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक हम सिखा रहे थे क्योंकि आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब देखो आपका मेन क्वेश्चन आया है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। यहाँ पर कोई क्या क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू। आपको एक डायग्राम दिया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये एक पॉइंट पी दिया है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 3 है, और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 4 है, ठीक है। आपको क्या पूछा है, फर्स्ट नंबर में क्या पूछा है, पोजीशन वेक्टर ओपी बताना है आपको। फर्स्ट नंबर में क्या बताना है, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर में हम कुछ बोले थे आपको, यहाँ से ये लाइन पहले मिला दो, ठीक है, ये लाइन मिला दो, अच्छे से मिलाओ, ठीक है। ये ओपी वेक्टर का मतलब कि वो हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये एरो डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, ओपी वेक्टर का, यही ना ओपी वेक्टर है। ओपी वेक्टर में हम कुछ बोले थे, कुछ नहीं बोले थे। यहाँ पर 2 है ना, तो 2 आई कैप +3 जे कैप लिख देंगे। जैसे आप आगे मतलब कि पीछे आपको अगर याद होगा तो हमने क्या बताया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई जे कैप बताए थे ना, वाई जे कैप। यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, आई कैप लिख दिया, प्लस यहाँ पर वाई का वैल्यू 3 है, तो 3 जे कैप लिख दिया, ठीक है। ये ओ पी वैक्टर हो गया। अगर आपको सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ओ क्यू वैक्टर है, तो ओ क्यू वैक्टर, ओ क्यू वैक्टर, ओ क्यू वैक्टर ये हो गया, ओ क्यू वैक्टर मिला दिए, और ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो क्यू का पोजीशन क्या है, क्यू का पोजीशन वेक्टर 3 है और 4 है, तो ये 3x हो गया और y 4 हो गया, ठीक है। तो आपको सेकेंड क्वेश्चन में ओ क्यू वैक्टर का क्या निकालना है, ओ क्यू वैक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा। आप सोच रहे हो कि जेड कहाँ है, तो यहाँ पर जेड 3 को पॉइंट रहेगा तब एक्स वाई जेड लेंगे, अगर 2 को पॉइंट है तो एक्स एंड वाई लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक्स का वैल्यू देखो 3 है, तो 3 आई कैप लिख देंगे, वाई का वैल्यू क्या है 4 है, तो +4 जे कैप लिख देंगे। अरे नीचे हल्ला हो रहा था तो इसीलिए छत पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और छत पे बारिश हो रहा है। देखो 2 क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप खुद से देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला आप याद करो, क्या था फॉर्मूला, x2। अब उससे भी पहले आप छोड़ो, हम ये बता रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल था, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर था। आप यहाँ पर देखो फाइनल क्या है, फाइनल क्या है, फाइनल पॉइंट यही ना है, यहाँ से चले हम, कहाँ से चले, देखो आप यहाँ से चले यहाँ तक पहुँचे, तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ओ पी वैक्टर इनिशियल हो गया, और ओ क्यू क्या हो गया, ओ क्यू हो गया फाइनल। ये फाइनल आपको समझ रहा है, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है, ओ क्यू है, क्या है, ओ क्यू वैक्टर फाइनल माइनस ओ पी वैक्टर है इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रख दो,
आपको पॉज करके ट्राई करना चाहिए यार, हम तो बता ही रहे हैं ना। ओ क्यू का वैल्यू क्या है? ओ क्यू का वैल्यू है 3i कैप, 3i कैप है ना। ओ क्यू का वैल्यू हम पूछ रहे हैं 3i कैप प्लस 4j कैप। और ओ पी का वैल्यू कितना है? ओ पी का वैल्यू कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप। माइनस है ना यहाँ पर माइनस देख लो, यहाँ पर माइनस है, माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप, देखो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2i कैप और माइनस 3j कैप। अब देखो आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ो या घटाओ, ठीक है। तो 3i में से 2i जाएगा तो एक आई बचेगा, ठीक है। और जे वाले को जे वाले के साथ घटाओ तो 4j कैप है माइनस 3j कैप है, तो यहाँ पर प्लस j कैप बचेगा। और सोचो आप कैसे आया ये, एक बार मतलब कि जितना भी क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं उसको फिर से आप यार ट्राई करना, आपको मतलब कि समझ आएगा यार। लग रहा नहीं आएगा लेकिन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? मैग्नीट्यूड आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या आया? मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक। यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? क्या i कैप प्लस j कैप है। तो और फोर्थ में आपका पूछा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो पहले रूट लगा देंगे और i का हम क्या देखेंगे? i का हम क्या देखेंगे? वो कॉफिशिएंट देखेंगे। i का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर i का कॉफिशिएंट 0 नहीं है, 1 है। कुछ नहीं रहता तो 1 नहीं रहता है, तो i का कॉफिशिएंट 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। और j का कॉफिशिएंट क्या है? यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 0 नहीं लेंगे, 1 लेंगे, प्लस कर देंगे 1 का स्क्वायर। तो यही ना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो √2 आ गया, √2 यूनिट आ गया, यूनिट मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। आप और क्वेश्चन करना चाहते हो और ट्राई करो, देखो अभी और करवा रहे हैं, पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। देखना आगे हम ला रहे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, ओ पी और ओ क्यू पोजीशन वेक्टर निकालना है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। आप इसको अभी रोकोगे वीडियो को और खुद से पहले ट्राई करोगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। पॉज कर लिया, अब चलो हम बताते हैं। पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, अब हम बता रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? ओपी पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हमको निकालना। तो आप कुछ नहीं करो, ओ से पी को मिला दो, ठीक है। और ये इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ओपी वेक्टर का क्या हो गया? ये एक्स है और ये वाई है। पहले एक्स रहता है और वाई रहता है, तो आपने क्या पढ़ा था? पोजीशन वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप। अगर यहाँ पर जेड नहीं ना तो जेड को नहीं लिखेंगे या लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड j कैप k कैप। तो जेड नहीं है तो नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। अगर आगे आएगा, अगर तीन कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर दो एक ना एक्सिस है, एगो एक्स एक्सिस है, एगो वाई एक्सिस है, तो हम जेड एक्सिस क्यों कंसीडर करें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो एक्स का क्या वैल्यू है? 5 है, 5i कैप हो जाएगा। वाई का वैल्यू क्या है? 6 है, तो 6j कैप हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर आपको ओपी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो आप क्या सोचोगे? ये एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट लगा देंगे। देखो यार हल्ला बहुत हो रहा यहाँ पर, हमको मैग्नीट्यूड निकालना, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब तो आपको बहुत अच्छा सा आ गया होगा, रूट लगाएंगे और ये आई का कोफिशिएंट देखेंगे 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कर देंगे। और जे का कोफिशिएंट देखेंगे 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जेड के वाला नहीं है तो नहीं लेंगे, सिंपल बात है। तो यहाँ पर 25 प्लस 36 आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शायद ये आएगा 61 आएगा, ठीक है। देख लेना आप, ये क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर आ गया। और सेकेंड क्या है? पोजीशन वेक्टर ओ क्यू वेक्टर। देखो ओ क्यू वेक्टर हमको जो निकालना है ना उसको मिला दो पहले। ओ क्यू वेक्टर ये हो गया और ये उसका डायरेक्शन हो गया। तो ओ क्यू वेक्टर क्या है? एक्स और वाई है ना, जेड नहीं ना, तो हम क्या लिखेंगे? xi कैप प्लस
वाई जे कैप, ठीक है। तो एक्स का क्या है वैल्यू है 3 है, तो 3 आई कैप लिख देंगे, प्लस वाई का क्या वैल्यू है 9 है, तो 9 जे कैप लिख देंगे। अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड पूछा है, ओ क्यू का अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे पहले, और आई का हम कोफिशिएंट देखेंगे, 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और जे का कोफिशिएंट देखेंगे 9 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, रूट 90 आया। ओ क्यू का मैग्नीट्यूड, ओ क्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर है क्यू का विद रिस्पेक्ट टू, ओ पी वेक्टर क्या होता है, पी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ है। ये भी आपको पढ़ना आना चाहिए। ओ पी है या ओ क्यू है, तो यहाँ पर ओ पी वेक्टर क्या आपको दिखा, देखो ओ पी वेक्टर में क्या, ये क्या है ओ पी, अगर आपको लिख के दे देगा तो क्या आप बोलोगे कि पी का जो है पी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ है। अगर ओ क्यू वेक्टर आपको दे दिया है लिख के तो आप क्या समझोगे, क्यू का पोजीशन वेक्टर है ओ के रिस्पेक्ट में। अगर ए भी वेक्टर आपको लिख के दे दिया है, अगर ए भी आपको लिखा है तो पोजीशन वेक्टर आप डायरेक्टली समझोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, आपको मैंने ऊपर बताया, ऊपर आप देखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर बी ए लिखा है ना तो आप क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए विद रिस्पेक्ट टू ए होगा, ए विद रिस्पेक्ट टू बी आएगा। अगर ओ ए है तो क्या लिखेंगे, सोचो आप सोचो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, अगर ओ एन है समझ रहे हो, ओ एन तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू ओ, या ऐसे हम लिख सकते हैं बी एन, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू बी, या ऐसे लिख सकते हैं एन बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एन। ये सब आपको समझ आ रहा है, बी एन, ठीक है। पूरा वीडियो देखना पागल। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन हो गया, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप जानते करते हो, इनिशियल क्या है, पी पॉइंट है इनिशियल, और फाइनल क्या है, क्यू पॉइंट है। तो इनिशियल को फाइनल से मिला देते हैं, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इनिशियल टू फाइनल है, पी टू क्यू है, तो हमको कुछ नहीं करना, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कुछ नहीं करते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल क्या था, फाइनल आपको दिख रहा है, फाइनल क्या था, इनिशियल तो ओपी है, ओपीएन है इनिशियल मतलब पहले वाला, और फाइनल क्या है ओ क्यू। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, फाइनल पोजीशन, फाइनल तो ओ क्यू है, ओ क्यू वैक्टर माइनस इनिशियल क्या है, ओ पी वैक्टर। अब देखो ओ क्यू वैक्टर का आपने वैल्यू क्या निकाला था, ओ क्यू वैक्टर का हमको ई में देखना है, वेक्टर में देखना है, ये मैग्नीट्यूड अभी नहीं लेना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड अभी नहीं लेना। तो हमको ओ क्यू वेक्टर का वैल्यू चाहिए, तो 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप है, यहाँ पर लिख देंगे 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप, और माइनस ओ पी वेक्टर का वैल्यू कितना है, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अगर वेक्टर पूछा है तो हम मैग्नीट्यूड क्यों लेंगे, ये मैग्नीट्यूड अभी नहीं लेंगे, हमको वेक्टर में चाहिए, तो वेक्टर ये है, तो 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप, क्या था 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो आप इसको घटाओगे, कैलकुलेशन करोगे, 6 9 के कैप जे कैप माइनस 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप, तो यहाँ से 3, इसको आई वाला को आई के साथ घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5 कर रहे हैं तो 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप प्लस माइनस 6 प्लस 9 जे कैप प्लस यहाँ से
3J कैप आ जाएगा। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप फोर्थ में आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो रूट पहले लगा देंगे, आई का कॉफिशिएंट देखेंगे -2 है तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे का कॉफिशिएंट देखेंगे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। आपको 5-6 करवा दिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करके ट्राई करना, ठीक है? हाँ, और इसको पॉज करके ट्राई करना और आंसर कमेंट करना ज़रूर, ठीक है? अगर तब ना हमको पता चलेगा कि आप पूरा देखे हो कि नहीं, ठीक है? तो चलो इसको पॉज करके ट्राई करना, अगर समझ आया हो या नहीं आया हो, जैसा होगा कमेंट बताना है, ठीक है?